कभी कभी जब बुराई अपनी सीमा लांघ जाती है तो सृष्टि खुद अपनी रक्षा के लिए मां को पुकारती है। राक्षस राजा शुंभ और निशुंभ, दो ऐसे नाम जिनसे देवता भी कांपते थे। उनकी सेना ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवताओं को अपमानित किया जा रहा था, उनके लोक छीन लिए गए थे और धर्म दम तोड़ रहा था। बेबस देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। बोले, हे प्रभु, इन राक्षसों से मुक्ति कैसे मिले? ब्रह्मा जी ने शांत स्वर में कहा, अब केवल एक ही आशा है, आदिशक्ति मां जगदम्बा। उनकी शरण में जाओ, वही तुम्हें बचा सकती हैं। देवता दौड़े भगवान भोलेनाथ के पास। उन्होंने मां पार्वती से कहा, हे देवी, अब समय आ गया है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप में आए। मां पार्वती मुस्कुराई, पर उस मुस्कान के पीछे एक गर्जना छिपी थी। वो मुस्कान जैसे ही ज्वाला में बदली, धरती, आकाश, पाताल सब कांप उठे। वो थी आदिशक्ति का विकराल रूप, मां चामुंडा, मां दुर्गा। उन्होंने राक्षसों का संहार शुरू किया। धरती पर हर ओर रणभूमि थी, खून था और भय का सन्नाटा। पर तभी आया एक राक्षस, रक्त बीज, जिसका वरदान था, जहां उसकी एक बूंद खून गिरेगी वहां एक नया रक्त बीज जन्म लेगा। देवता घबरा गए, अब इस राक्षस को कौन रोकेगा? तब मां जगदम्बा ने अपनी आंखें बंद की और प्रकट हुआ एक रूप, इतना भयानक, इतना विकराल कि समय भी ठहर गया। वो थी मां काली। उनकी जीभ इतनी विशाल थी कि उन्होंने पूरा रणक्षेत्र ढक लिया। अब रक्त की कोई बूंद धरती पर नहीं गिरी और रक्त बीज का अंत होने लगा। एक एक कर सारे रक्त बीज मिट गए। पर जब युद्ध खत्म हुआ तो मां काली का क्रोध नहीं थमा। वो त्रिलोक में घूमने लगी, हर ओर विनाश की ज्वाला फैलने लगी। देवता भयभीत हो गए। उन्होंने फिर भोलेनाथ से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब आप ही मां को शांत कर सकते हैं। भोलेनाथ मुस्कुराए और बिना एक शब्द बोले मां काली के सामने लेट गए। जब मां का पैर शिव के सीने पर पड़ा तो वो चौंक उठी। उनकी आंखों की आग ममता में बदल गई। उनकी जीभ बाहर निकल आई, पश्चाताप के प्रतीक के रूप में। और वहीं काली फिर से पार्वती बन गई, शांत, करुणा और प्रेम से भरी हुई। मां काली हमें सिखाती है कि जब अन्याय बढ़ जाए तो विनाश भी एक रूप होता है, सृष्टि का। और जब क्रोध सीमित हो जाए तो वही शक्ति ममता बन जाती है। जय मां काली।